नमस्कार। रक्तदान को महादान माना गया है। खास बात यह है कि ब्लड डोनेशन से शरीर स्वस्थ रहता है और कई बीमारियां दूर होती हैं। हार्ट के लिए रक्तदान करना काफी फायदेमंद माना जाता है। ब्लड डोनेशन से वजन कंट्रोल रहता है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का जोखिम कम होता है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ है योगेश राज श्रीवास्तव जी, जिन्होंने 133 बार ब्लड डोनेट कर नायाब रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही 100 से अधिक लोगों की इन्होंने जान बचाकर एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया है। उनसे हम सीधे मुखातिब होते हैं। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पधारने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सिटी केबल का आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया है। मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ। योगेश जी, ब्लड डोनेशन को लेकर के जिस तरह से आपने समर्पित कार्य किया है, उसको लेकर के लोगों में बड़ी जिज्ञासा रहती है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि ब्लड डोनेशन करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। आपने 133 बार अभी तक किया है। कभी कोई इस तरह की कमज़ोरी, इस भ्रांति को लेकर क्या कहेंगे आप? तो सर, मैं शुरुआत करता हूँ। जब मैंने पहली बार रक्तदान किया था, मैं विवेक वर्धनी कॉलेज का ग्रेजुएशन कर रहा था जी। तब बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। एनएसएस के माध्यम से तो अपने लाल बहादुर शास्त्री जी का, साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के बर्थडे के शुभ अवसर पर रक्तदान, एनएसएस के माध्यम से रक्तदान शिविर रखा गया था। जब मैं फर्स्ट टाइम 2 अक्टूबर 1983 मैंने फर्स्ट बार रक्तदान किया। जब सारे दोस्त रक्तदान कर रहे थे तो मैं देख रहा था। उसके बाद एकदम अंदर से जिज्ञासा हुई कि मैं भी क्यों ना दूं। तो मैंने डॉक्टर प्रभाकर रेड्डी, वहाँ पर जब ब्लड बैंक ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे देखा। फिर मैं जाके तुरंत रक्तदान किया। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैं रक्तदान किया, रक्तदान से पहले मैं कुछ अपने आप को डल महसूस कर रहा था। जैसे ही रक्तदान मैंने किया, उसके बाद अपने आप को एनर्जेटिक, एक्टिव फील करने लगा हूँ मैं। तो जैसे ही मैं रक्तदान किया, एक्टिव फील हो गया। तो मैंने तुरंत जाके डॉक्टर प्रभाकर रेड्डी जी से पूछा कि सर, बिफोर मैं डोनेट करने से पहले मैं अपने आप को एक अजब सा टायर्ड फील कर रहा था। अभी जैसे ही मैं रक्तदान किया हूँ, प्रभाकर रेड्डी ने बोला कि योगेश जी, आज आपने रक्तदान करके 3 लोगों की जान बचाई है। तो मैंने बहुत जिज्ञासा लगा मेरे को कि 3 कैसे डॉक्टर साहब? तो उन्होंने बताया कि हम अगर ब्लड सेल्स देते हैं तो एक को देते हैं और दूसरा पैक सेल्स दे देते हैं, और किसी को होल ब्लड चाहिए तो होल ब्लड दे देते हैं। तो इस हिसाब से 3 जनों को आपने रक्तदान करके आज 3 लोगों का आप लाइफ सेव किए हो। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं इसको कब फिर रक्तदान कर सकता हूँ? तो उन्होंने बताया कि हर 3 महीने के बाद एक बार आप रक्तदान अवश्य कर सकते हैं। तब से लेकर मैं आज तक करते रहता हूँ। योगेश जी, आपका जो पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत ही इंस्पायरिंग था और बड़े उत्साहित होकर के आपने डॉक्टर से राय भी ली। और आमतौर पर जो पहली बार लोग जाते हैं किसी सामाजिक संस्था में, अगर उनको कहा जाता है कि भाई आप रक्तदान कीजिए, सामूहिक रक्तदान आयोजन अगर हो रहा हो, तो लोग बड़ी झिझक में रहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, घर जाएंगे कमज़ोरी हो जाएगी। तो ये तो आपने क्लैरिफाई कर दिया कि कमज़ोरी नहीं होगी और कहीं ना कहीं आप फ्रेश महसूस करेंगे। और भी किस तरह की भ्रांतियां हैं, जिस तरह के सवाल हैं जिसको आप लोगों में ये संशय है वो दूर कर सकते हैं? किस तरह के सवाल आमतौर पर उठते हैं इसको लेकर के? लोग समझते हैं कि रक्तदान करने से हम कमज़ोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। 18 साल से लेके 18 साल जब अपनी शुरू होते हैं तो अपनी बॉडी में, हर चाहे महिला हो या पुरुष हो, बॉडी में कम से कम
5 से 7 लीटर ब्लड, 5 लीटर कम से कम होता है, 7 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो उस 7 लीटर में हमारी बॉडी को आवश्यकता है 5 लीटर की। 5 लीटर हमारी बॉडी को आवश्यकता है, लेकिन उसमें से हम 250 ml, पहले जब आज से हम 1983 में दे रहे थे तब 250 ml लेते थे, अब 450 ml लिया जा रहा है। लेकिन जब रक्तदान अगर होता है तो हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, और जिसकी मतलब एज मैंने बता दिया 18 ईयर्स से लेके 64 ईयर्स तक रक्तदान कर सकते हैं, और बॉडी में 5 लीटर की आवश्यकता होती है और आपके बॉडी में 7 लीटर रहता है। 100 लीटर में से आप 250 ml आपका ने और ब्लड सरप्लस रहता है। जैसे ही आपका ब्लड निकलेगा तुरंत आपका फ्रेश ब्लड आना आपको शुरू हो जाएगा। तो आपके ब्लड, आपकी बॉडी में ब्लड हानि का कोई सवाल ही पैदा ना होता, ना आप कमज़ोर होते, आपके सरप्लस में से ये रक्त जा रहा है। योगेश जी, आपने जिस तरीके का काम किया है सामाजिक कार्य, उसको लेकर के रिकग्निशन भी मिले हैं, बहुत सारा प्रशंसा पत्र और कई अवार्ड्स आपको मिले हैं। हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल महोदया ने आपको पुरस्कृत किया, सम्मानित किया, वो आप दर्शकों से अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं एक्चुअल, हाँ, अप्रिसिएशन विषय एक सब्जेक्ट है जी, लेकिन आप जब रक्तदान करते हैं समय आपको ये नहीं सोचना, क्योंकि आप जहाँ दान आ जाता है समाज से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। पहली चीज़, अगर प्रोत्साहन के लिए मिलता है तो इसके लिए कोई अच्छी बात है, लोग को प्रोत्साहित करना भी चाहिए। तो ये प्रशस्ति पत्र मिला है और मैं प्रशस्ति पत्र आप दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। हाँ। और इसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना स्टेट ब्रांच भी उद्धृत है जी। तो ये रेड क्रॉस से कैसे आपका जुड़ाव है, लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे कि रेड क्रॉस से जुड़ करके वो रक्तदान जैसे कार्यों में सहभागी बन सकते हैं? रेड क्रॉस इन सोसाइटी थ्रू आउट वर्ल्ड में 183 कंट्रीज में है। भारत में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से जानी जाती है और दूसरे देशों में रेड क्रिसेंट नाम से रेड क्रॉस सोसाइटी जानी जाती है जी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसा मतलब संगठन है जिसके देश के राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो यहाँ के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेसिडेंट, वो भी इसके भी प्रेसिडेंट होते हैं जी, जी। और स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो प्रदेश के रेड क्रॉस के अध्यक्ष होते हैं वो भी जी। और डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर जो होते हैं वो कलेक्टर रेड क्रॉस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं सर। बिल्कुल। तो योगेश जी, आपने बातचीत के क्रम में कहा कि जब भी ब्लड डोनेशन की बात आती है तो उसमें डोनेशन वर्ड हमेशा ऐड रहता है, रक्तदान होता है, रक्त को कहीं बेचने की बात नहीं है। और ये मेरे ख्याल से आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित है कि कोई भी व्यक्ति अपना अंग नहीं बेचेगा या फिर रक्त को बेचेगा नहीं, है हमेशा दान की शक्ल में होना चाहिए। लेकिन अमूमन हॉस्पिटल्स के बाहर देखा जाता है कि कई लोग, दलाल किस्म के लोग घूमते हैं, वो बताते हैं कि भाई अगर आपको इमरजेंसी में इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है तो मुहैया करा देंगे, और वो पैसे लेकर के वहाँ पर लाइन में लगते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। इस तरह की जो सिस्टम है उसको, उस पर क्या कहेंगे? आपको ज़्यादा जानकारी होगी इस बारे में। आप बिल्कुल सच कह रहे हो, मैं जानता हूँ ये भी चीज़ है कि, लेकिन ये रेड क्रॉस, लायंस क्लब, जितने भी सामाजिक मतलब सोशल जैसा इंटरनेशनल रिकग्निशन ब्लड बैंक्स है जी, वो लोग ऐसे लोगों को इंटरटेन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसा चिरंजीवी ब्लड बैंक, रेड क्रॉस ब्लड बैंक हो गया, लायंस क्लब ब्लड बैंक हो गया, चिरंजीवी ब्लड बैंक हो गया, एनटीआर ट्रस्ट ब्लड बैंक हो गया, रोटरी क्लब के ब्लड बैंक, ये जितने भी ब्लड बैंक्स है
वो लोग ऐसा मतलब पैसा दे के रक्त नहीं बिल्कुल। खरीदते हैं। तो योगेश जी ने जिन संस्थाओं का नाम लिया वो प्रतिष्ठित है, और अगर आप रक्तदान के इच्छुक हैं तो इन संस्थाओं के ब्लड बैंक से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन योगेश जी, अमूमन जो हम बात कर रहे हैं कि जो छोटे मोटे अस्पताल हैं वहाँ पर ये जो ब्लड बेचने का धंधा होता है, उस पर क्या कहेंगे आप? इसको मैं इसको सिरे से वो करना चाहता हूँ, खंडित करना चाहता हूँ। इन लोग जो ऐसा कार्य करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि रक्तदान करते समय पैसे, ये तो या तो वो लोग करते हैं रक्तदान जो शराब पीने के आदी होते हैं, अपने मतलब कोई शौकिया तौर के लिए वो लोग अपना पैसा रक्तदान करते हैं। ये प्राइवेट वाले इंटरटेन करते हैं ऐसा। जी। तो रिकग्निशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इंटरटेन नहीं करते। जी। योगेश जी, एक और चीज़ है कि अमूमन हम रक्तदान को लेकर के लोगों को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और ऐसे में कई लोग हो सकता है रक्तदान के इच्छुक हों, चले जाएं। ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह के लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह। रक्तदान जिसका बीपी 120/80 होना चाहिए, जी। शुगर नॉर्मल होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन कम से कम 12% होना चाहिए। उससे कम रहा तो वो ब्लड बैंक वाले लेंगे भी नहीं आपका रक्त। बिफोर आपको रक्तदान करने से पहले वो लोग चेक करते हैं, आपका बीपी चेक करते हैं, आपका शुगर टेस्ट होता है, आपका वेट चेक होता है, आपका हर चीज़ चेक होने के बाद ही आप फिट हो, तभी आपको रक्तदान के लिए योग्य माने जाते हैं। अमूमन कितनी उम्र के बाद रक्तदान लोगों को नहीं करनी चाहिए? स्वास्थ्य के लिहाज से हानिकारक हो सकता है। अगर पहली बार जो 18 साल या 18 साल से जब शुरू कर देंगे तो वो अप टू, अगर उनको कभी बीपी ना हुआ हो, शुगर ना हुई हो, तो वो अप टू 64 इयर्स तक कर सकते हैं रक्तदान। और ये जो ब्लड ग्रुप्स की बात आती है, तो अमूमन कौन सा ब्लड ग्रुप है जो रेयर कैटेगरी में आता है, जिसको खोजने की दिक्कत होती है, या फिर कभी भगवान न करे किसी परिवार में अनहोनी हो जाए तो ब्लड ग्रुप को लेकर के उन्हें कितनी जो एहतियात बरतनी चाहिए कि लोगों के परिवार के लोगों के सदस्यों का ब्लड ग्रुप उनको पता होना चाहिए, और अगर इमरजेंसी में कोई ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो उनको सबसे पहले कैसे किन से संपर्क करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा जी। आपके अनुभव को मैं शत नमन करता हूँ। कि मैं चाहता हूँ कि सरकार जितने, जैसा कि हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं जी, तो उससे ड्राइविंग लाइसेंस में सब, जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जैसे अप्लाई होता है तो उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाना चाहिए, और उसके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर उसका कौन सा ग्रुप है उसमें मेंशन कर देना चाहिए। वो एक हो गया। अगर वहाँ पर अगर आप मिस हो रहे, अगर किसी कारण कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं निकालता है, करता है, मैरिज, जब आपकी मैरिज होने जाती है, हस्बैंड और वाइफ जैसे अलायंस होता है, तो ये लोग भी अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना चाहिए। इनका भी ब्लड ग्रुप उससे पहले चेक करके अगर रहेंगे हर किसी का, तो ब्लड चेक होते रहना। कहीं तो कहीं हम बहाना ढूंढे कि हम कैसे रक्तदान करना है, कैसे हमारा ब्लड ग्रुप मालूम हो। तो हर गवर्नमेंट ये पहली चीज़ थोड़ी इम्प्लीमेंट कर, जैसा आधार कार्ड के लिए वो कर रहे हैं, आधार कार्ड लिंक गवर्नमेंट बताती है, आधार कार्ड से सब लिंक पूरे लिंक करो। मैं तो चाहता हूँ रक्तदान, ब्लड डोनेशन का भी एक लिंक उसके साथ जोड़ देना चाहिए। योगेश जी, रक्तदान को महादान माना गया है, उसी तरह अंगदान को भी महादान माना गया है, और आपने एक संकल्प भी लिया है कि आप अंतिम क्रिया से पहले ही, आप जीवित अवस्था में ही आपने एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि मैं अंगदान करूंगा और मेरे अंग का इस्तेमाल किया जाए। ये अंगदान कितना, इसका बड़ा महत्व है, और लोग कैसे कर सकते हैं, किन हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं जीवित अवस्था में ही इस तरह का डिक्लेरेशन देने के लिए? मिलाई, सबसे पहले मेरी सोच है जी, और मेरा स्लोगन है, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत देहदान। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्लोगन है और लोगों के लिए बहुत प्रभावित करने वाला चीज़ है। ये ऑर्गन्स अगर एक योगेश जाएंगे जी,
तो योगेश के 9 पार्ट्स दूसरों के शरीर में रहेंगे, जैसा कि 2 आँखें, मेरे हेयर्स, मेरे कॉर्नियाज, मेरे लंग्स, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, मेरे पैंक्रियास, मेरी किडनियाँ। तो लगाइए आप, योगेश इस दुनिया को, खूबसूरत दुनिया को छोड़ के जा रहे, तो 9 पार्ट्स किसी के काम आ रहे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात कही योगेश जी आपने। तो इसमें प्रक्रिया क्या है, किस तरह के हॉस्पिटल को आदमी डिक्लेरेशन देता है, और इसमें परिवार वालों को आप जब मैसेज देते होंगे कि भाई मेरे बाद मेरे शरीर का अंतिम क्रिया न करना, उसको दान कर देना, तो क्या परिवार वाले सहज तरीके से राजी हो जाते हैं या फिर उनको मनाना पड़ता है? नहीं, मैंने जब मैं शपथ पत्र भर रहा था जी, मेरे उससे पहले, भरने से पहले मैंने अपनी मिसेस को फ़ोन लगाया, जी, लगा के बोला कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप पहले करिएगा, मैं आऊँगी, मैं भी कर दूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो परिवार के जितने, मतलब मेरे बड़े भाई लोग हैं, बहनें हैं, वाइफ है, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने सभी लोगों को बता दिया है कि मृत्यु के बाद जैसे ही है मेरा प्राण, उनको आएंगे, हॉस्पिटल्स के वाले आएंगे, वो लोग जिसको जो, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि ज़रूरतमंद जिसको भी हो, मैं पर्टिकुलर उनको दियो, इनको दियो, ये नहीं करने वाला। जिसको आवश्यकता है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो क्यू में है, उसको जाना चाहिए। और गरीब से गरीब मनुष्य जो नहीं वो कर सकता, उसको मेरे बॉडी के पार्ट जाएंगे तो मेरे लिए इस जन्म का धन्य हो जाएगा। बिल्कुल योगेश जी, आपकी सोच और पूरे परिवार की सोच जाहिर तौर पर मिसाल के तौर पर है, और ये लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है। लेकिन अमूमन अगर सामान्य लोगों की बात की जाए, तो अगर आदमी बोलता है अपने परिवार में कि भाई मैं अंगदान करने वाला हूँ, तो लोग उनको डराते हैं कि मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार न हुआ हो, भले वो किसी भी धर्म से आते हों। तो ये एक डराने वाली बात है। आपका इसमें क्या मत है? क्या वाकई इतना बड़ा काम करने के बाद भगवान मुक्ति न दें? बिल्कुल नहीं, भगवान कभी किसी का कोई भी लेवल में खराब नहीं चाहते। भगवान पर आप विश्वास करते हो तो कभी भगवान सभी का अच्छा करते हैं, बुरा कभी किसी का नहीं करते। मैंने मेरे माताजी के आंखें दोनों दान करवाई हैं, मेरे सासू जी के कराए हैं, मेरे ससुर जी के कराए, मैंने सभी के, मेरे परिवार में जब से मैंने प्रण कर लिया, जब भी मैं करता हूँ, मतलब मेरी नोटिस में आता, कई दोस्तों के मदर्स को मैंने आंखें दान करवाई हैं मैंने। योगेश जी, अगर कुछ व्यक्तिगत बातें की जाए तो आपने बहुत स्ट्रगल किया पढ़ाई लिखाई के क्रम में, और आपका एक वाकया भी था कि आप कभी स्ट्रीट लाइट में बैठ कर के नीचे पढ़ रहे होते थे, और एक पुलिस वाले, पुलिस अधिकारी वहाँ से गुजरे, उनसे आपकी वार्तालाप हुई, और बाद में जब आपने एसएससी क्वालिफाई किया, पास किया, उसके बाद आपको उन्होंने बड़ा सराहना दिया। तो ये किस तरह का वाकया था, कितना स्ट्रगल झेलना पड़ा आपको इस पूरे मुकाम तक पहुंचने के लिए, पढ़ाई लिखाई से लेकर के इस तरह के? जी, मैं आपका, मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी मेरी आप जानकारी इतनी जुटाए हो, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ, स्ट्रगल, ये रक्तदान करने का भी मेरा यही कारण था जी, कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत वीक थे, बहुत वीक। तो मैंने सोचा फाइनेंशियली तो मैं किसी की मदद कर पाऊंगा या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन रक्तदान तो करते करते मैं सेवा तो किसी और करते रहूँगा, ये पहला सबसे मेरे माइंड में आ गया था। नंबर 2, जब हम लोग दूध बौली, पुराने शहर दूध बौली में जब मैं पढ़ता था स्कूल में 78-79, जब हम लोग रात में जब जहाँ किराए पे रहते थे मकान पे, उस मकानदार मालिक ने, वो जब अपनी दुकान बंद करके जाते तो लाइट का जो कनेक्शन होता है वो निकाल के चले जाते थे। तो 10 साढ़े 10 के बाद मैं आके रोड पे बैठ के, स्ट्रीट के लाइट के नीचे बैठ के मैं पढ़ता था। और जब
पुराना शायर बहुत सेंसिटिव हुआ करता था। उस समय रात में पेट्रोलिंग कर रहे थे सर्कल इंस्पेक्टर सर, एकदम देखे उन्होंने आके सबसे पहले तो मुझे बहुत डांटा जी। उसके बाद उनको मैं जैसे ही मतलब मेरे एक पुलिस आई है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे क्या पता था। और जब बच्चा था तो मैंने रो लिया था, बहुत देर तक रोते रहा। रोते रोते मैंने उस सर को अपनी ये कहानी बताई, सर ऐसा ऐसा है। तो मैं आप लोगों को बोलते ना, जब सच्चाई किसी को दिल को लगती है तो चाहे वो पुलिस वाले हो या कोई भी हो, उनके ने भी कुछ आत्मा अच्छी होती है, शुद्ध। तो उन्होंने सुनकर मेरी बात को इमीडिएट 2 कांस्टेबलों को जब भी उन्होंने ऑर्डर किया कि ये लड़का जब तक पढ़ते रहेगा स्ट्रीट लाइट के ने, चाहे मैं रहूं या ट्रांसफ़र हो जाऊं, लेकिन आप लोग इस बच्चा जब तक पढ़ के अपने घर के अंदर नहीं चले जाता, आप लोग पेट्रोलिंग करते रहना, उस इधर उधर घूमते रहना, उस बच्चे को देखते रहना। तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें एक भावना छिपी हुई है। आपके जो समर्पित भाव थे और जो इंस्पेक्टर साहब ने जिस तरीके से उसको सराहना किया, जाहिर तौर पर योगेश जी जिस तरीके से आपने जो काम किया है वो बड़ी बड़ी संस्थाएं उस हिसाब से लोगों को जागरूक नहीं कर पाती हैं। आपने हज़ारों लाखों लोगों को एक तरह से प्रेरणा दी है। कभी आपने अपनी तरफ से कोई संस्था क्यों नहीं बनाई या आगे कोई बनाने का इरादा है क्या? एक्चुअल एक ग्लोबल ह्यूमैनिटी फाउंडेशन मैंने बनाया था, जैसा मैं कह रहा हूँ ग्लोबल ह्यूमैनिटी फाउंडेशन बनाया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये फाउंडेशंस वगैरह जो भी होते हैं जी। किसी न किसी लोगों को एक लालसा मतलब लालचपन आ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तुम इतना परिश्रम करके हो, इतना अच्छा काम करने के बाद फिर आप ऐसा कर देते हो तो पता नहीं संगठन में कौन कैसा रहेगा। तो मैंने उस संगठन को वैसे ही रखा है, लेकिन मेरे से जितनी होती है सेवा मैं उतनी करता हूँ। और मेरे साथ जो भी लोग फ्रेंड्स हैं मेरे सर्कल में जो मुझे जानते हैं, बस उनसे यही कहता हूँ कि कहीं भी कुछ समस्या है, कुछ किसी जैसा कि कोई हॉस्पिटल में कोई चीज़ की कमी है तो मैं उनको बोलता हूँ, मेरे मित्रगण को बोलता हूँ, मैं खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ। जाके उस हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट बरोबर बजट देती नहीं थी उसमें, तो हॉस्पिटल में भी कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो उस समय हमको जाके, जैसा कि गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में पहले हाई कोर्ट के बाजू था हॉस्पिटल में, कम से कम 1100 पेशेंट इन पेशेंट होते हैं, तो उसमें सिर्फ 4 बाथरूम थे, 4 ही बाथरूम थे। तो मैंने सोचा वो 4 बाथरूम में 1100 लोग कैसे वो करेंगे। तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया कि भाई हम कुछ करते हैं। तो उस समय मेरे को कैश अवार्ड्स भी जो भी मिलते हैं, मेरे को अवार्ड्स जितने भी मेरे कैश अवार्ड या जो भी मिलते हैं, तो मैं इस सामाजिक कार्य के लिए लगाता हूँ। बिल्कुल योगेश जी, काफ़ी लंबी बात हुई और इस बातचीत में और कोई अहम पहलू आपको लगता है कि छूट गया हो वो आप दर्शकों को बताना चाहें। इसके अलावा अब एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि जो ब्लड डोनेशन से जुड़ी भ्रांतियां हैं जिसके कारण लोग हिचकते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप अपना संदेश लोगों को दें। रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी नहीं होती है। लोगों को कई कई तरीके के डाउट्स आते हैं कि विवाह होंगे तो बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें गलत है। मेरे को 2 लड़कियां हैं, स्वस्थ है। एक बड़ी लड़की LLB करके अभी जॉब कर रही है, छोटी लड़की ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। और मैं 59 ईयर्स कंप्लीट करके 60 में इंटर हुआ हूँ। सर्दी, बुखार, खांसी ये क्या चीज़ है मुझे आज तक पता नहीं है। न कभी BP, न शुगर, ये कुछ भी पता नहीं है। 16 घंटे कम से कम काम करता हूँ, कोई हानि नहीं है। आप रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि रक्तदान
करें तो क्या, कहाँ करें, कैसे करें। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आप लोग रक्तदान आप लोग जब आपका जन्मदिन होता है, 18वां जन्मदिन आप मनाने जा रहे हो या 19वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप रक्तदान कीजिए। उसके बाद रात में आप आपकी जो पार्टियां, केक कटिंग वगैरह जो भी होता है वो तो करिएगा, लेकिन आप जिस दिन आप रक्तदान सुबह दे के और शाम में आप पार्टी करेंगे, तो आप जब घर पे रात में सोएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैंने एक के प्राण बचाए, बल्कि आपके एक रक्त की बोतल की वजह से 3 जनों की जान बचती है। तो क्यों नहीं आप इसके भागीदार बनो। आप रक्तदान करिए जन्मदिन पे और आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पे, माता पिता की जन्मदिन पे, माता पिता के वेडिंग एनिवर्सरी पे आप लोग अवश्य रक्तदान करिए। देखिए कितना आनंद आता है। लोग शराब पीकर भी उतना आनंद नहीं लेते, उनको गोलियां खा के नींद लेना पड़ता है, सोते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, बिना गोली के आप आराम से सो सकोगे, ये मेरा वादा है। रक्तदान कीजिए। साथ ही साथ मैं सेलिब्रिटीज, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये जितने भी एक्टर्स हैं, कृपया मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से विनती कर रहा हूं, पैसा तो आप हर जगह कमा लेते हो, ऐसा पुण्य भी कमा लीजिए। रक्तदान के प्रति आप लोगों को बताइए, रक्तदान करने के लिए मोटिवेट करिए। योगेश की बात चंद लोग सुन सकेंगे, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है। आपके कहने पे लोग ड्रेस चेंज कर देते हैं, आपके कहने पे लोग मेकअप वो करके डिफरेंट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले भगवान ने आपको भी मनुष्य, मेरे को जैसा मनुष्य बनाया तो आपको भी मनुष्य बनाया है। तो आप भी रक्तदान के प्रति, ऑर्गन डोनेशन के प्रति लोगों को जागृत करिए। मैं सिटी केबल के सभी लोगों को दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो योगेश जी ने जिस तरीके से भावनात्मक तौर पर अपील की, और उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। अगर वो सामाजिक तौर पर उन्हें इनवाइट किया जाता है कि भाई हमारे यहाँ जन्मोत्सव है, आइए पार्टी में, तो जाहिर तौर पर वो आयोजन, जो परिवार के लोग होते हैं जो करीबी, उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप इस आयोजन को और खूबसूरत बनाएं ब्लड डोनेशन करके, और लोग इनकी बात मानते भी हैं। लेकिन इसका एक व्यापक दायरे में प्रचार प्रसार हो, लोग इस बात को समझें, तो जाहिर तौर पर बहुत ही खूबसूरत दुनिया होगी और आप भी रक्तदान करके आनंदित महसूस कर सकेंगे। योगेश जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का, आपका धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद। जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत देहदान।